नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। एक अन्य योद्धा जदुनाथ सिंह के विषय में, जिनको मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला हुआ था। बात 6 फरवरी 1948 की है। नायक जदुनाथ सिंह तेंधर में नंबर 2 पिकेट पर अग्रणी टुकड़ी की कमान संभाल रहे थे, जिस पर शत्रु के द्वारा जोरदार हमला किया गया था। शत्रु के जबरदस्त हमले के समय इस चौकी में केवल 9 सिपाही तैनात थे, 9 जवान। चौकी पर कब्जा करने के लिए शत्रु ने बहुत तेजी से हमला किया। पहले भीषण हमले में ही वह चौकी तक पहुंचने में कामयाब रहे। शत्रु अदम्य साहस और उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करते हुए जदुनाथ सिंह ने अपने छोटे से सैन्य दल की मदद से शत्रु को अफरा तफरी में भगा दिया उठाकर उनको। नायक जदुनाथ सिंह 4 जवानों के घायल होने के बावजूद उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। दोबारा फिर हमला हुआ, उसको भी उन्होंने विफल कर दिया। इस समय तक लगभग चौकी के सारे जवान हताहत हो चुके थे या घायल थे बहुत बुरी तरीके से। शत्रुओं ने तीसरा हमला किया, आखिरी हमला किया, लेकिन घायल हुए जदुनाथ सिंह ने अकेले दम पर स्थिति से हमले का सामना करने के लिए अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अपने स्टेन गन से फायर करके बढ़ते हुए शत्रुओं का डट कर मुकाबला किया, और इससे शत्रु सैनिक भौचक्के रह गए और भाग खड़े हुए। जदुनाथ सिंह ने अपने तीसरे और आखिरी हमले में सिर पर 2 गोलियां लगने से वीरगति को प्राप्त हो गए। गैर कमीशन ऑफिसर थे और इन्होंने शत्रु का इतना भीषण मुकाबला किया था। ये हमला इतना भयंकर था और इन लोगों के पास गोला बारूद इतना कम था कि वहां द्वंद्व युद्ध लड़ा गया था खाइयों में। और ये बात थी तेंधर की। तेंधर जम्मू कश्मीर के पास में एक छोटा सा गांव है। अब जदुनाथ सिंह को वीरता तो विरासत में मिली हुई थी। वो अपने देश के लिए जिए, अपने देश के लिए मरे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, खजूरी। 21 नवंबर 1916 को हुआ था। उनके माता पिता बीरबल सिंह राठौर और जमुना कंवर गरीब किसान थे। 8 बच्चों का एक बड़ा परिवार था। गांव के विद्यालय में 4वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त किया, लेकिन कुश्ती खूब लड़ते थे, शारीरिक गतिविधियों में कुशल थे। गांव में ही एक अखाड़ा ज्वाइन कर रखा था। भगवान क्या नाम है, महावीर हनुमान जी के भक्त थे और उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा। 25 वर्ष की आयु में राजपूताना रेजिमेंट में शामिल हो गए। अब प्रशिक्षण पूरा होने के बाद में रेजिमेंट की 1 बटालियन में नियुक्त हो गए। वरिष्ठ अधिकारियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय उनकी नेतृत्व क्षमता की अभूतपूर्व झलक देखी थी। इससे उनको नायक के पद पर प्रोन्नत किया गया था युद्ध से लौटने के बाद में, और यहाँ एक सैन्य दस्ते की कमांड सौंपी गई थी। इसी बीच में जब वहाँ से लौटे तो उसके बाद में इनको तैनात किया गया वहीं तेंधर सेक्टर में, जम्मू कश्मीर में। और वहाँ इन्होंने जो कारनामा कर दिखाया कि दुश्मन अपने दांतों तले अंगुली दबाने के लिए मजबूर हो गया। अंत में मरणोपरांत इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आइए हम अपने इस जवान को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और आशा करते हैं कि हमारे देश का जवान इन्हीं की तरह निर्भीक और देश की रक्षा करने वाला होगा। जय हिंद, जय भारत।